चलो अब तुमको जेल की हवा खिलाती हूँ। चल। सुमन, माफ कर दे बेटा, मेरे बेटे को माफ कर दे। बाबा भी समझाओ ना सुमी को, इस दिवाली के दिन मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। अरे तुमने भी तो अपना बच्चा खोया है ना अभी। सुमी, माफ कर दे ऋषि के लिए। आप ऋषि का वास्ता दे रहे हो, सिर्फ इसलिए इसे छोड़ रही हूँ। निकले यहां से। थैंक यू सुमी। थैंक यू नेताजी। सुमी तू बहुत अच्छी है यार। वैसे सुमी, हाथ तो बहुत तगड़ा मारा है तूने। अरे नमकीन किंग की बहू है तू, हाँ? और नेताजी की बीवी। सुना है ये लोग तो इतने पैसे वाले हैं कि जितने तेरे घर का किराया है ना, उतना तो ये मंदिर में जाके ऐसे ही दान दे देते। मेरी सुमी को लॉटरी लग गई है। वैसे ऋषि जाते जाते सही काम कर गया है ना, अपनी बहन को सही जगह सेट कर गया है। पर तेरे घर वाले बेचारे, वो तो वहीं की वहीं रह गए, गरीब। पूरा सराफा वाले यही कह रहे हैं कि सुमी ने हाथ तो बहुत तगड़ा मारा है। चुप कर जा गुलशन, ना मुंह बंद रख वरना मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, समझा? अरे 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 सॉरी 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 नेताजी, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सुमी, ऐश करना। हाँ, चल यहाँ से चल, इसे कुछ तो सिखाओ। आप लोग प्लीज घर जाइए, दिवाली की तैयारियां कीजिए। इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। सुन सी, भौंकते हुए कुत्तों की बातें सुनकर चौंकना नहीं चाहिए। रिलैक्स। सुनिए बेटा, अब यहाँ पे सब ठीक हो गया है। ये जो कुछ भी हुआ अब भूल जाओ। तुम्हारी शादी की बात की पहली दिवाली है। तीर्थ के साथ घर जाओ और अच्छे से दिवाली मनाओ। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये सब रखवाने में हम हेल्प कर देते हैं। मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ। चलो हम कर लेंगे बेटा। अर्जुन भैया। हेलो अर्जुन भैया जी, कैसे हैं आप? शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? आज नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया था एकदम। हाँ जी जी, मैं ट्राई करती हूँ। नेताजी। हाँ बोली जी। मेरे ना एक मुंह भोले भाई हैं, अर्जुन भैया, और आज अर्जुन भैया और मेघा की मेहंदी और संगीत है। उन्होंने बुलाया था मुझे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि मेरे दिमाग से निकल गया। वो बोल रहे थे आज आने के लिए। आज सुमन जी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो ही तो है सुमन जी। अब जरा सोचिए ना, मैं इतना क्यूट, गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग, इन कपड़ों में जाऊंगा तो कैसा लगेगा? नो नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये सुमन जी कि हमें सबसे पहले जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर अर्जुन और मेघा जी के संगीत में जाना पड़ेगा और वहां पे धमाल मचाएंगे सुमन जी। धमाल का आइडिया है नेताजी, चलते हैं। चलिए। हाँ, नहीं। एक सेकंड।
क्या? मेहंदी और संगीत अटेंड कर रहे हैं? चलो फाइनली तुमने कुछ तो अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हैप्पी दिवाली। अरे किस बात की हैप्पी दिवाली दीदी? एक तो आपके सारे प्लान्स ना फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। ना तीत ने पैसे दिए, ना सुमन के घर वाले बेघर हुए, ऊपर से किसी शादी के फंक्शन में गए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है दीदी। एक काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। रिलैक्स कट्टू, सब कुछ ठीक हो रहा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। और कचरा आंटी का तीर्थ भैया को अपने फ्रेंड के वेडिंग फंक्शंस पे ले जाना जस्ट परफेक्ट। अब देखना, जब दोनों घर आएंगे तो घर में क्या आतिशबाजी होती है। तू बस बाहर मत निकलना। नीचे बहुत बड़ा मैटर होने वाला है और तीर्थ भैया को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तू इस सब में इन्वॉल्व है। अब होगा धमाका। ओए मेरी बहन आ गई मेरी। अब कौन आना था? शादी आपकी। आप कहते तो मैं वापस चली जाती हूँ। एक मार पड़ेगी। Of course I'm so happy you're here. But I'm also very sorry सुमन, मैं नहीं आ पाया ऋषि के वक्त। I'm sorry. आप फंस गए होगे किसी केस में। फंसा या नहीं फंसा वो सब छोड़ दे। मैं भले ही तेरे पास नहीं था लेकिन हमेशा तेरे साथ हूँ। अरे शगुन आंटी। सुमन बेटा जीते रहो। कैसी हो तुम? एकदम ठीक। आप कैसी हैं? बूजी? ओ ठीक है जूंदी रहे बस। भाभी आप। एक मिनट, आप नहीं जानती मुझे। आपने बताया नहीं ना मेरे बारे में। अब वो मैं बताती हूँ। मैं सुमन इंदौरी, इंदौर से। अर्जुन भैया की मुंह भोली बहन। पिछले 5 साल में ऐसा एक भी रक्षाबंधन नहीं गया जब अर्जुन भैया की कलाई पे मेरे नाम की राखी ना बंधी हो। लेकिन अर्जुन ने तो कभी नहीं बताया कि उनकी इतनी प्यारी बहन है। सड़ू है ना एक नंबर के, इसीलिए। जब इंदौर में इनकी पोस्टिंग थी तो पूरा टाइम मतलब नाक चढ़ा के घूमते रहते थे। सिर्फ जब मेरे चाट के स्टॉल पे आते थे तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते थे क्योंकि मेरी चाट ही इतनी अच्छी है। पर सच्ची बोलूं, दिल के बहुत अच्छे हैं। वरना कौन पराए शहर में पराए लोगों को अपनी फैमिली बनाता है आजकल। एक्सक्यूज मी, अगर मेरे नाम की भड़ास निकाल ली हो तुमने तो प्लीज अपने पतिदेव से इंट्रोड्यूस करवाओगी, वरना पतिदेव जी सोचेंगे कि साले में बहुत एटीट्यूड है। बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी, अर्जुन भैया। हाय। हाय। ये मेघा भाभी। सत श्री अकाल। ओ अर्जुन। हाँ? एक गल सुन। मैं 1 मिनट आया। हाँ जी। ओ ये वही सुमन है जो इंदौर से आई है? हाँ। बहन दी उखड़, तूने इसे भी बुला लिया। सारे भूखे नंगे इकट्ठे कर लेता है तू। थोड़ा आवाज नीचे करेंगे आप? मेरी मुंह बोली बहन है। ओ तेरी बहन पायल है, वो भी सगी, जिससे तू लड़के बैठा हुआ है। अमेरिका में है वो, हद होती है। 1 सेकंड। ये जो मेरी मुंह बोली बहन है ना, ये आ गई है। जैसे आप सही कह रहे हो ना, उसने फोन तक नहीं उठाया। प्लीज, मेरा बस चलता ना तो पायल की जगह इससे पैदा होना चाहिए था। ओ पायल बस ना, आपको वैसे भी मेरे लोग पसंद नहीं आते। मेरे दोस्त पसंद नहीं आते तो छोड़ देते हैं ना। चिल, रिलैक्स। अर्जुन भैया, हाँ पिक्चर लेते आ जाओ। हाँ आया। रिलैक्स। ओ शगुन, आपका फोन चाहिए। तेरी दवाई का टाइम हो गया, आजा। ये ले। भैया थोड़ा पास आओ ना भाभी के। ज्यादा करीब आया तो काट लेगी। वो बीमारी तो आपको थी ना? हो गए तेरे ड्रामे, फोटो ले। अच्छा, स्माइल। ये लो भैया। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों खुश नहीं है?
क्या हुआ? कंफ्यूजन? कैसे कंफ्यूजन? आंखों में नमी है, चेहरे पे स्माइल। एक भाई के ना होने के आंसू हैं, लेकिन दूसरे भाई की शादी की खुशी है। सुमन जी, यादों को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन अपनी खुशियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए खा लीजिए प्लीज। देखिए सुमन जी, मैं जानता हूं कि गुलशन की कई बातों में आप बहुत परेशान हैं, लेकिन भूल जाइए वो बातें। ट्रस्ट में, कोई फायदा नहीं है। और मेरा यकीन मानिए, मैं आपके साथ हूँ। और अगली बार वो गुलशन ना आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और ना ही आपकी फैमिली को। देखिए सुमन जी, बुआ, भूमि और माँ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और मैं क्या करूंगी? आप कचौरी खाएंगी? तीर्थ बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारे जेंट्स को वहाँ बुलाया। चलिए आइए, दे दीजिए, चलिए आइए। हाँ, मैं अरे अरे खा लो ना, मैं नहीं छीनूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शगुन आंटी को मैंने बताना, वरना वो पूछेंगे कि सुमन अकेले के बैठ के खा रही थी, उसे खाना अच्छा नहीं लगा क्या, या उसे खाना मिला नहीं, बस इसीलिए। बैठो ना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? पता नहीं, कुछ बेचैनी सी हो रही थी। क्या हुआ? मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? मैंने ना आज तक अपने और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी की है, खुद के बलबूते पे। मतलब कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन की है। लेकिन अब थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि अब शादी के बाद उनकी जरूरतें कैसे पूरी करूँ। मतलब मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो शादी की जिम्मेदारियां निभाऊं या अपने परिवार की। मैं सुमन इंदौरी से सुमन तीर्थ मित्तल तो बन गई, लेकिन अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान, अपनी जिम्मेदारियां कैसे भूल जाऊं? कभी मत भूलना, वो तुम्हारी है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा स्वाभिमान, सब तुम्हारा है। उसके बगैर सुमन इंदौरी कभी सुमन तीर्थ मित्तल नहीं बन पाती, याद रखना। और पता है सुमन, मेरे पापा जी ना हमेशा कहते हैं कि शादी पर इतना खर्चा मत करो, बल्कि अपनी बेटी को देकर भेजो अपनी जमा पूंजी, ताकि कभी बुरे वक्त में वो अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सके। पता है, जब मेरे पापा जी की दुकान बंद हो गई थी ना, अगर मेरी मम्मी जी के पास नौकरी नहीं होती तो पता नहीं हम सबका क्या होता। लेकिन मेरे थानेदार ने, उसने पूरा घर संभाला है। मेरे पापा जी आज तक कहते हैं कि उन्होंने मेरी थानेदारनी जितनी हिम्मत वाली आज तक नहीं देखी। सुमन, ये जो अपने पैसे कमा पाने की ताकत होती है ना, इस ताकत को कभी जाने मत देना। भाभी, आपने तो एक झटके में रास्ता दिखा दिया। पर मैं भी आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आपके और अर्जुन भैया में सब ठीक है ना? मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाते टाइम मुझे लगा कि शायद। सुमन, मेरी दूसरी शादी है। मैं जानती हूँ, बताया था भैया ने। मेरा पिछला रिश्ता ना बहुत खराब था। पर भाभी, ये तो एक नया रिश्ता है ना, नई जिंदगी, नया परिवार। लेकिन मेरे सारे जख्म भी भरे नहीं है। उसमें तो टाइम लगेगा ना, टाइम से अच्छा मरहम और क्या हो सकता है। पर पता है, आपको ना अपने पुराने जख्म, पुराना बोझ इस नए रिश्ते में नहीं आने देना चाहिए। मैं अर्जुन भैया को जानती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा। वो बहुत अच्छे हैं, सच्ची। और उनकी फैमिली भी। हाँ, पूजी थोड़ी सी है,
अकड़ू। लेकिन वो भी इसकी वजह से होंगी ना कि उनकी जिंदगी में जो भी हुआ है या उन्होंने जो देखा सुना है, पर बाकी का परिवार बहुत अच्छे हैं। सॉरी अर्जुन, प्रो कल तक रोक नहीं पाएंगे। घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई है, कॉल आया, सारा प्लान एकदम चेंज। जेन्युइनली स्पीकिंग, आप दोनों आए ना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। प्लेजर। हमें भी बहुत मजा आया। कम है। सुन, जब भी मौका लगे आ जाया कर, तेरा ही घर है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि शादी और त्योहारों पे ही आना है। हाँ हाँ ठीक है, पक्का आऊंगी। अभी तो भाभी भी है। बहुत लकी हो आप अर्जुन भैया, आपको कोई आइडिया नहीं है। वैसे मैं एक बात कहूँ, एक सेकेंड ना। भैया लगता है भाभी अभी भी ना अपनी पुरानी शादी से निकली नहीं है। आपने थोड़ी जल्दी तो नहीं कर दी शादी में? मेघा ने कुछ कहा तुझे? बहुत हिम्मत वाली है वो, लेकिन हिम्मत वाले भी ना कभी कभार टूट जाते हैं। टूटी हुई है वो, उनको आपको एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा।